हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपका नवंबर हॉरोस्कोप, यानी 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का टाइम पीरियड आपके लिए कैसा रहने वाला है ये आज आप जानोगे। सबसे पहले आपकी ओवरऑल एनर्जीज चेक करी जाएंगी, फिर आपकी रिलेशनशिप, फिर आपकी हेल्थ और फिर आपके करियर को चेक करा जाएगा। साथ ही साथ क्या यूनिवर्सल गाइडेंस है इस मंथ में आपके लिए, वो भी आज हम चेकआउट करने वाले हैं। तो अगर ये रीडिंग्स आपको पसंद आती हैं तो जरूर मेरी रीडिंग्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए सबसे पहले बेल आइकन प्रेस करें। और अब आप मेरे मेंबरशिप क्लब के मेंबर भी बन सकते हैं ज्वाइन कर कर, तो ज्वाइन बटन भी एक्टिवेटेड है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए या हमारे कोर्सेज में एनरोल करने के लिए मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से आप एनरोल कर सकते हैं। सो चलिए फिर अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय लियो, तो चलिए चेकआउट करते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जीज, उसके बाद आपका रिलेशनशिप, आपका करियर और आपका हेल्थ भी चेकआउट करेंगे। सो चलिए देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जीज क्या है लियोस। तो सबसे पहले आपके लिए एनर्जी आ रही है स्टार, सेकेंड वी हैव 10 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम वी हैव एनर्जी ऑफ 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो ग्रेट लियो, ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो आप इस टाइम पर आप अचीव करना चाहते हो आप वो सब अचीव कर पाओगे। ये आपका टाइम पीरियड एक रिजल्ट्स का टाइम पीरियड है, यानी जितना हार्डवर्क आप इस टाइम पीरियड में डाल सकते हो डालो, उतना हार्डवर्क आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा, आप सक्सेस अचीव कर पाओगे। ठीक है, जो आप अभी तक सोच रहे थे कि विल आई एबल टू अचीव दैट सक्सेस, यस आप उस सक्सेस को अचीव करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो। होप्स आर स्टिल एयर, आपको अपनी होप्स को बिल्कुल भी लूज नहीं करना है इन मैटर ऑफ करियर। ओके, सो ये आपका पूरा टाइम पीरियड जो है वो अचीवमेंट और गुड रिजल्ट्स को दिखा रहा है, और आप बहुत एफर्ट्स भी डालते हुए यहाँ पर दिख रहे हो। किसी तरीके के काम का बोझ आपके ऊपर बढ़ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ आपके ऊपर बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड रह सकते हो कि मैं ये करूँ वो करूँ क्या करूँ मैं, आपको ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज्यादा ऑलरेडी बर्डन होगा। ठीक है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा गुस्सा और फ्रस्ट्रेटेड रह सकते हो इस टाइम पीरियड में, थोड़े इरिटेटेड रह सकते हो, मूड स्विंग्स हो सकते हैं आपको। लेकिन आप यहाँ पर मल्टीटास्किंग भी करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, जहां पर एक समय पर आप काफी चीजों पर ध्यान दे रहे हो, काफी चीजों पर आप फोकस कर रहे हो। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये कह रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में आपकी नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड होती हुई नजर आ रही है। मे बी इसका रीजन ये है कि आप इतना ज्यादा आपके ऊपर काम होगा कि आपके पास वक्त ही नहीं होगा कि आप थोड़ा रिलैक्स कर ले, थोड़ा सो जाए, थोड़ा अपने आप को फ्रेशन अप कर ले। यहाँ पर इस चीज के लिए टाइम आपको खुद ही निकालना पड़ेगा, थोड़ी सी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट करना सीखो। ठीक है, हर चीज आप खुद नहीं कर सकते हो, इस चीज को समझो। आपको ऐसा लगने वाला है, स्पेशली अगर आप एक हाउसवाइफ हो ना, आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं खाना भी बना लूं, मैं सफाई भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं अपनी जॉब पर भी ध्यान दे लूं, अपने बच्चे पर भी ध्यान दे लूं, अपने बच्चे की पढ़ाई पर भी ध्यान दे लूं। तो आप इन सारी चीजों में इतने ज्यादा इन्वॉल्व रहोगे कि एट लास्ट एट द एंड ऑफ द डे आप बहुत ज्यादा थक हार जाओगे। ओके, और आपके ऊपर बर्डन ही होगा। तो आप थोड़ा सा डेलीगेट करो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, जो काम आप दूसरों से करवा सकते हो करवाओ, है ना। और अगर आप एक लाइक फ्रॉम ऑफिस, अगर आप जॉब पर्सन हो, जॉब करते हो आप, तो भी आपके दिमाग में ये रहेगा कि यार मैं ये फाइल भी मैं कर लूँ, ये प्रोजेक्ट भी मैं ले लूँ, वो प्रोजेक्ट भी मैं ले लूँ। ठीक है, बॉस की नजर में अच्छा भी मैं ही बन जाऊं। तो आप कहीं ना कहीं उस चीजों की बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग आप कर रहे हो, और मल्टीटास्किंग आपको क्या कर रहा है, फ्रस्ट्रेट कर रहा है। वो मल्टीटास्किंग आपको बहुत ज्यादा बर्डन दे रहा है ना। तो थोड़ा सा अपनी चीजों पर जो है वो डेलीगेट करना सीखो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। आप इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के तले दब गए हो या फ्रस्ट्रेट हो गए हो इतना ज्यादा कि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो या थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए थोड़ा ऐसा हो सकता है जहां पर आप पूरा टाइम ऑक्यूपाइड रह रहे हो, बिजी रह रहे हो अपने काम में। ठीक है, अपने रूटीन वर्क में बहुत ज्यादा बिजी रह रहे हो एंड बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, और आपको थोड़ा सा रिलैक्स होने की जरूरत है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कुछ शॉकिंग न्यूज भी मुझे दिखा रही है कि हो सकता है कि इस मंथ में आपको किसी तरीके की कोई ऐसी शॉकिंग न्यूज मिल जाए जिससे आप बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाओगे कि यार ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया। तो एक कोई ऐसी शॉकिंग न्यूज भी हो सकता है कि आपको मिल जाए अपनी किसी रिलेटिव की तरफ से, अपनी किसी फैमिली मेंबर की तरफ से, जहां पर आपको लगे अच्छा इसने मेरे बारे में ऐसा कहा, अच्छा इसने मेरे बारे में ये सोचा। तो वो चीज आपको थोड़ा डिसहार्टन कर देगी, आपको लोगों के बारे में नहीं सोचना है।
है ना। और ये भी चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा लाइक एक्सपेक्टेशंस रखने वाले हो लोगों से इस टाइम पीरियड में, ये मेरे लिए वो करेगा, वो मेरे लिए ये करेगा, वो एक्सपेक्टेशंस भी आपकी टूटती हुई नजर आ रही हैं। बेस्ट ये है लीस्ट से लीस्ट एक्सपेक्टेशंस रखो अपने अंदर। ओके यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ कि कोई अगर हेल्थ इश्यूज भी आपको है ना, तो आप उससे भी रिकवर होते हुए दिख रहे हो। अपनी विल पावर से उन चीजों से भी आप रिकवर हो जाओगे। तो अपनी विल पावर को बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखना है इस टाइम पीरियड में। किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हुए भी यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो, लेकिन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, जैसे आपको बिल्कुल टॉप आना है, टॉप मार्क्स चाहिए आपको, आप बहुत ज्यादा बर्डन ले रहे हो अपनी एग्जाम्स को लेकर। आपके एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे, मैंने कहा ना, आप जितना हार्ड वर्क कर रहे हो उतना आपको रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, लेकिन उसके बजाय अपनी लाइक नींद को हैम्पर मत करो, रिलैक्सिंग टाइम रखो, फन टाइम रखो, इंजॉयमेंट टाइम रखो। अदरवाइज आप बहुत ज्यादा एट द एंड ऑफ द डे एग्जॉस्ट ही हो जाओगे। चलिए आपके रिलेशनशिप को एक बार देख लेते हैं लियोस। सो लियोस के लिए कैसा है रिलेशनशिप? ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स है सबसे पहले। मे बी आप अपने रिलेशनशिप को लेकर भी इसी तरीके से सोच रहे हैं। 5 ऑफ वैंड्स, हाई प्रीस्टेस, एंड बॉटम में यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल। मे बी कोई रिलेशनशिप आपको बहुत ज्यादा बर्डन दे रहा है। ठीक है, कोई रिलेशनशिप है जो आपको बहुत ज्यादा बर्डन दे रहा है। रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट्स और क्लैशेस भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि आप रिलेशनशिप को उतनी टाइम और उतना अटेंशन जिसे कहा जाता है वो आप नहीं दे पा रहे हो, जिसकी वजह से अपने पार्टनर के साथ आपके बहुत क्लैशेस और होने के चांसेस हैं, आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस हैं। ठीक है, और एट लास्ट आपको रियलाइज होगा कि गलती आपकी है। ठीक है, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप को समय नहीं दे पा रहे हो। या ये टाइम पीरियड आपके लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके दिमाग में हर समय सिर्फ यही चलेगा, पैसा पैसा पैसा, सिर्फ मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे अपनी जॉब पर ध्यान देना है, मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है, जिसकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप पर ध्यान नहीं दे पाओगे। और एट द एंड आपको रिग्रेट होना होगा कि भाई मैंने उसे टाइम नहीं दिया, मैंने उसे अटेंशन नहीं दी। तो अपने रिलेशनशिप को भी इक्वली इंपॉर्टेंस दो, थोड़ा लवेबल बनो अपने पार्टनर के साथ, उनके साथ भी टाइम स्पेंड करो। हर तरीके के गेट टुगेदर को आप अवॉइड करते हुए भी यहाँ पर मुझे दिख रहे हो, यानी अगर आपकी फैमिली मैरिज है कोई तो आप उसे भी अवॉइड कर रहे हो यहाँ पर इस टाइम पीरियड में, क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे अपने काम पर फोकस करना है, मुझे अपने रूटीन वर्क पर फोकस करना है, जिसकी वजह से आपके रिलेटिव्स भी आपसे नाराज हो रहे हैं या वहां पर भी क्लैशेस हो रहे हैं आपके साथ। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको फैमिली की तरफ से सपोर्ट तो मिल रहा है, मे बी आपके पार्टनर बहुत लवेबल हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करती है, आपके नियर डियर वंस आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि आप उन्हें टाइम और अटेंशन नहीं दे पा रहे हो, इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान है। हो सकता है आप किसी से रूडली बात भी कर लो इस टाइम पीरियड में। ठीक है, और उस रूडनेस की वजह से लोग आपसे बुरा मान जाए, आपके कोई रिलेटिव आपसे बुरा मान जाए, आपके पेरेंट्स आपसे बुरा मान जाए, तो अपने कहीं ना कहीं जो वर्ड्स है ना उसको संभाल कर आपको यूज करने की जरूरत है ना। तो यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ आपके रिलेशनशिप में। अगर अभी रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है तो मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि अगर आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं ना, आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। ठीक है, आप काफी हद तक अब अपने करियर पर इतना ज्यादा फोकस करने लग गए हो ना कि अब आप अपने पार्टनर में भी इंटरेस्टेड नहीं हो। जिस पर्सन का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे ना, वो पर्सन वापस तो आ रहा है, लेकिन यू आर नॉट इंटरेस्टेड। करियर को देख लेते हैं आपके। प्लीज डिवाइन बताएं करियर की एनर्जीज कैसी हैं। करियर को यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी फोकस कर रही है। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। इतना ज्यादा करियर में फोकस होने के बाद भी मैं देख रही हूँ कि आप करियर में वो अचीव नहीं कर पा रहे हो जो आप चाहते हो ऑलरेडी। ठीक है, तो आप इतना ज्यादा फोकस तो कर रहे हो अपने करियर पर, पैसों पे, लेकिन फिर भी आप उन चीजों को अभी भी अचीव नहीं कर पा रहे हो। और आपको कहीं ना कहीं आपको जरूरत है एक स्मार्ट वर्क करने की। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप बस काम करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, है ना। एक जैसे कहते हैं ना कि गधा मजदूरी। ठीक है, तो वो चीज तो आप करे जा रहे हो, लेकिन आप स्मार्टली एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहे हो। एक होता है कि सिर्फ काम करना और एक होता है कि एफिशिएंटली काम करना। देन यू आर जस्ट वर्किंग वर्किंग, लेकिन आपको उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि आप स्मार्टली काम नहीं कर रहे हो। अगर आप स्मार्टली चीजों को हैंडल करोगे ना तो मे बी आप सब चीजें सही तरीके से हैंडल कर पाओगे।
ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहां पर आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, क्योंकि करियर में आप हार्ड वर्क कर कर भी कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हो। जो एनर्जीज आ रही हैं लाइक 5 ऑफ वैंड, किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल, हर्मिट, मे बी आपके ऊपर किसी तरीके का डेप्ट है, किसी तरीके का लोन है, और उस डेप्ट और उस लोन को चुकाने में आप मतलब बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग में ना ये बर्डन है कि मुझे उस लोन को कंप्लीट करना है, चुकाना है मुझे उस लोन को। या आपने किसी से पैसे उधार लिए तो यू आर फीलिंग कि यार मुझे इतना काम करना है कि मैं उसके पैसे वापस लौटा सकूं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर किसी तरीके का डेप्ट, किसी तरीके का लोन जो आपका एक मोटिवेशन बना हुआ है, ये डेप्ट, ये लोन आपका मोटिवेशन बना हुआ है कि मुझे इसे, ये आपका टारगेट है जिसको आपको अचीव करना है, कि आपको वो कंप्लीट करना ही करना है, जो आपको बहुत बार बार मोटिवेट कर रहा है कि आप इन चीजों को करो। आपको लगता है कि पहले आप अपने टारगेट को अचीव कर लो, आपको लगेगा कि पहले आप अपने गोल्स को अचीव कर लो, फिर आप अपने करियर और रिलेशनशिप पर फोकस करोगे। नहीं, तो आपको स्मार्टली वर्क करना है और चीजों में बैलेंस लेकर आना है। ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर रहे हो, आप जो हो सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हो, स्मार्ट वर्क नहीं करते हुए नजर आ रहे हो। तो यू नीड टू डू अ स्मार्ट वर्क। यहाँ पर बहुत लोगों का सपोर्ट भी आपको मिल रहा है, किंग ऑफ कप का सपोर्ट आपको मिल रहा है, यानी किसी फादर फिगर, किसी हायर अथॉरिटी पर्सन का आपको सपोर्ट मिल रहा है, जो कि आपके वर्क को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, जो देख रहे हैं कि आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, तो ये व्यक्ति आपके काम को तो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हुए भी नजर आ रहा है। एंड आप काफी ज्यादा प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हो, फ्यूचर प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हो, आपको भी ये करना है, वो करना है। ठीक है, तो आप काफी ज्यादा प्लानिंग भी करते हुए नजर आ रहे हो। आपके आसपास के लोग भी आपसे बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहे हैं, शायद वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। बहुत ब्लॉकेजेस लोग आपकी लाइफ में जैसे क्रिएट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको इन चीजों से खुद ही टैकल करना पड़ेगा। ठीक है, खुद ही टैकल करना पड़ेगा। बहुत लोग हैं यहाँ पर जो ब्लॉकेजेस क्रिएट करेंगे। यहाँ पर डीप डाउन ये चीज है कि आपको कहीं ना कहीं इन लोगों से बचने की जरूरत है। चलिए आपकी हेल्थ को भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन, प्लीज हेल्थ की एनर्जीज बताएं मेरे व्यूअर्स की। तो आपके हेल्थ के लिए यहाँ पर नजर आ रहा है 2 ऑफ सोड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। हेल्थ वाइज तो चीजें अच्छी नजर आ रही हैं। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोड्स। हेल्थ वाइज चीजें बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज में मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। मे बी आप अपनी हेल्थ पर या तो फोकस कर रहे हैं या आपने अपनी हेल्थ पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप बहुत ज्यादा बाहर का खाना खा रहे हैं, आउटसाइड फूड ईट कर रहे हैं, स्ट्रीट साइड फूड के कहीं ना कहीं आपको बचने की जरूरत है। ठीक है, स्ट्रीट साइड फूड से आपको बचने की जरूरत है। वो चीज आपको गैस्ट्रिक इश्यूज और एसिडिटी इश्यूज आपको क्रिएट कर देगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज योगा, जिम आपको करने की जरूरत है। मे बी आप ऑलरेडी फोकस करते हो अपने जिम पर, अपनी फिटनेस पर आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो, या अपनी आउटलुक पर आप बहुत ज्यादा ध्यान देते हुए तो नजर आ रहे हो। और इस मंथ भी मे बी आप यही चीज करते हुए दिख रहे हो, अपने करियर, अपनी हेल्थ पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो। ठीक है, और आपको सपोर्ट भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मे बी आपकी फैमिली भी आपको कह रही है कि हाँ आपको हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, जो कि आप हो भी रहे हो। ठीक है, आपको पता है, आपको यू नो इट वेरी वेल कि आपको अपनी हेल्थ को कैसे हैंडल करना है, और वो चीजें आप करते हुए यहाँ पर दिख रहे हो मुझे। चलिए आपके लिए कुछ गाइडेंस ले लेते हैं। ओके, सो गाइडेंस फॉर यू इज दिस, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, तो यहाँ पर भी आपको बैलेंस लेकर आने की जरूरत है। ठीक है, मैंने कहा ना बहुत ज्यादा डिसबैलेंस करते हुए चीजों को नजर आ रहे हो, जिसकी वजह से चीजें आपके फेवर में नहीं जा रही हैं। तो अगर कहीं पर भी किसी पॉइंट में आपको ऐसा लगता है कि चीजें आपके फेवर में नहीं जा रही है, कुछ फेवरेबल नहीं हो रहा है, तो आपको बैलेंस लेकर आने की जरूरत है। जैसे ही आप अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आओगे ना, यूनिवर्स इज सेइंग चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। जस्ट बैलेंस क्रिएट करो अपने करियर में, अपनी हेल्थ में, अपने रिलेशनशिप में बैलेंस क्रिएट करो। ठीक है, जब आप ये बैलेंस क्रिएट करोगे, आप खुद देखोगे कि चीजें भी आपकी लाइफ में आपके फेवर में हो रही हैं। ग्रेट, सो ये थी कुछ आज की रीडिंग। कैसी लगी रीडिंग जरूर मुझे कमेंट्स में बताएं। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय एंड टेक केयर।